हाँ, तो ठीक है, मुझे मालूम नहीं था। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड ओम मॉर्निंग। शांति। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। ओम शांति दीदी, गुड ओम मॉर्निंग। शांति। एक बार हम सभी मिलके बाप दादा का आह्वान करेंगे। ओम शांति। शांति। ओम शांति। 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 ओम शांति। 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 ओम शांति। जैसे संगम युग की घड़ियां, सुहानी घड़ियां, जहाँ परमात्मा अपने आत्मा रूपी बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए इस धरा पर आए हैं। तो कौन बच्चे संपन्नता को प्राप्त होंगे, संपूर्णता को प्राप्त होंगे? कि कोई भी परिस्थिति हमारे सामने जब आती है, वो तूफान बन के आती है, लेकिन हम आत्माओं को उसको तूफान नहीं क्या समझना है, तोहफा है। वो हमारे लिए गिफ्ट का काम करता है कि तूफान तोहफे में बदल जाता है। तो ये जो परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को क्रॉस कर लेना, यानी कि संपन्न और संपन्नता को प्राप्त करना, क्योंकि वहां परमात्मा अपनी शक्तियों से बच्चों को फुल कर देते हैं। तो उसके लिए स्वचिंतन, स्व की चेकिंग और अलवेलेपन से मुक्ति। बीच बीच में हम आत्माओं को माया अलवेले रूप में जो आती है, उससे मुक्त, अपना स्वपुरुषार्थ, स्वचेकित, स्वचिंतन। आज बाप दादा के क्या महावाक्य हैं संपन्नता और संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए, अलवेलेपन से मुक्त होने के लिए, तूफान को तोहफा समझने के। तो बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनकर सर्विस करो, तो हर कदम में सफलता मिलती रहेगी। कैसे सफलता मिलेगी? देही अभिमानी बनकर सर्विस करो, तो हर कदम में सफलता मिलती रहेगी। प्रश्न है कि किस स्मृति में रहो तो देह अभिमान नहीं आएगा? तो कहा कि सदा स्मृति रहे कि हम गॉडली सर्वेंट हैं। सर्वेंट को कभी भी देह अभिमान नहीं आ सकता, है ना। सर्वेंट को कभी देह अभिमान आएगा क्या? है ना, सर्वेंट माना सर्वेंट। तो हम कौन से सर्वेंट हैं संगम युग में? गॉडली सर्वेंट। तो जितना जितना योग में रहेंगे, बाबा कहे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। जितना योग में रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता। प्रश्न है कि देह अभिमानियों को ड्रामा अनुसार कौन सा दंड मिल जाता है? जो देह अभिमान में रहते हैं, बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, उन्हें कौन सा दंड ड्रामा के अनुसार मिलता है कि उनकी बुद्धि में, बाबा कहीं, ये ज्ञान बैठता ही नहीं। साहूकार लोगों में धन के कारण देह अभिमान रहता है,
इसलिए वह इस ज्ञान को समझ नहीं सकते। ये भी दंड मिल जाता है। गरीब सहज समझ पाते, है ना। बाबा कहते साहूकार लोगों में धन के कारण देह अभिमान रहता, इसलिए वे इस ज्ञान को समझ नहीं सकते। यह भी जैसे दंड मिल जाता है, गरीब सहज समझ लेते हैं। ओम शांति। तो रूहानी बाप रूहानी बच्चों को राय दे रहे हैं, याद करो तो यह बनेंगे, सतो प्रधान बन अपने पैराडाइज राज्य में प्रवेश करेंगे। बाबा कहते ये सिर्फ तुमको नहीं कहते हैं, परंतु यह आवाज तो सारे भारत बल्कि विलायत में भी जाएगा, सबके पास। बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। किसका साक्षात्कार होना चाहिए? बाबा कहे वह भी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बाप ब्रह्मा द्वारा ही साक्षात्कार करा सकते हैं। प्रिंस बनना है तो जाओ ब्रह्मा व ब्राह्मणों के पास। यूरोपवासी भी इनको समझने चाहते हैं। भारत पैराडाइज था तो किसका राज्य था, ये पूरा कोई भी जानते। भारती हेवन स्वर्ग था। अभी तुम सबको समझा रहे हो ना, यह सहज राजयोग है। बाबा ने कहा जिससे भारत स्वर्ग अथवा हेवन बनता है। ये सहज राजयोग जिसके द्वारा भारत स्वर्ग अथवा हेवन बनता है। विलायत वालों की फिर भी बुद्धि अच्छी है, वह झट समझेंगे। अब सर्विस सिविल बच्चों को क्या करना चाहिए, उन्हों को ही डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बच्चों को प्राचीन राजयोग सिखाना है। तुम्हारे पास म्यूजियम प्रदर्शनी आदि में बहुत आते हैं, अपनी ओपिनियन लिखते हैं, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु बाबा कहते खुद समझते। थोड़ा कुछ टच होता है तो आते हैं, फिर भी गरीब अपना अच्छा भाग्य बनाते हैं ना बाबा के पास में। बाबा ने कहा कि गरीब लोग अपना अच्छा भाग्य बना पाते हैं, क्योंकि वो जिनके उनके पास में जो भी थोड़ा बहुत होता है वो कुर्बान हो जाते बाबा के ऊपर। बाबा कहते हैं गरीब अपना अच्छा भाग्य बनाएंगे और समझने का पुरुषार्थ भी करें। साहूकारों को तो पुरुषार्थ करना नहीं है, देह अभिमान बहुत है ना। बाबा को हर एक बच्चे का ख्याल रहता है ना। तो ड्रामानुसार जैसे बाबा ने दंड दे दिया है, फिर भी उन द्वारा आवाज कराना पड़ता है। विलायत वाले तो यह नॉलेज चाहते हैं, सुनकर बहुत खुश हो जाएं। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स पिछाड़ी कितनी मेहनत करते हैं, परंतु उन्हें फुर्सत ही, उन्हों को भल घर बैठे साक्षात्कार भी हो जाए तो भी बुद्धि में नहीं आएगा। तो बच्चों को बाबा राय देते हैं, ओपिनियन अच्छी अच्छी इकट्ठी करके उनका एक अच्छा किताब बनाए, राय दे सकते हैं। देखो कितना सबको ये अच्छा लगता है। विलायत वाले व भारतवासी भी सहज राजयोग जानना चाहते हैं ना। स्वर्ग के देवी देवताओं की राजाई तो सहज राजयोग से भारत को प्राप्त होती है। तो क्यों ना ये म्यूजियम गवर्नमेंट हाउस में अंदर लगा दे। तो क्यों ना ये म्यूजियम गवर्नमेंट हाउस में अंदर लगा। देखो विदेशों में तो गवर्नमेंट हाउस में बाबा के म्यूजियम बने हुए हैं, जहाँ कॉन्फ्रेंस आदि होती रहती है। ये ख्यालात बच्चों के चलने चाहिए। अभी टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नरम बुद्धि नहीं होगी। गोदरेज का ताला बुद्धि को लगा हुआ है। कहते हैं ना गोदरेज का ताला किसी से भी खुलता नहीं है, तो आप कहते गोदरेज का ताला बुद्धि को लगा हुआ है। अभी आवाज निकले तो रेवोल्यूशन हो जाए। हाँ, होना जरूर। बोलो गवर्नमेंट हाउस में भी म्यूजियम हो तो बहुत फॉरेनर्स भी आकर देखें। विजय तो बच्चों की जरूर। तो ख्यालात चलने चाहिए, देही अभिमानी को ही ऐसे ऐसे ख्यालात कि क्या करना चाहिए, जो विचारों को मालूम पड़े और बाप से वर्षा ले ले रहे। हम लिखते भी हैं बेगर कोई खर्चा, तो अच्छे अच्छे जो बच्चे आते हैं बाबा कहते हैं राय देते हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ओपनिंग करने आते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी आएंगे, क्योंकि उन्हों को भी जाकर बताएंगे। ये तो वंडरफुल नॉलेज। सच्ची शांति तो ऐसे स्थापन। बाप कहते हैं जचता है, समझानी भी है जचने की। आज नहीं जचेंगे तो कल जचेगी, है ना। बाबा जो कह रहे हैं कि आज अभी लोगों को नहीं जचता है, अभी वो निश्चय नहीं हो रहा है कि भगवान आके हमें पढ़ा रहा है, विश्व का मालिक बना रहा है। लेकिन बाबा ने कहा
एक समय आएगा कि सबको जचेगी ये बात की जो बोल रही हैं ब्रह्मा कुमारियां वो सत्य है। तो कल जचेगी, बाबा कहते रहते बड़े बड़े आदमियों के पास जाओ, आगे चल वो भी समझेंगे। बड़े बड़े आदमी का मतलब बाबा का कहने का कि जो आज के समय में ऊंची पद पोजीशन रखते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है, इसीलिए उल्टे काम करते रहते हैं। तो दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधान बनते जाते हैं। तुम समझाने की कोशिश करते हो, ये बिकारी धंधा बंद करो, अपनी उन्नति करो। बाप आए हैं पवित्र देवता, आखिर वह दिन भी आएगा जो गवर्नमेंट हाउस में म्यूजियम होगा। बोलो खर्चा तो हम अपना करते हैं, गवर्नमेंट तो कभी पैसा नहीं देगी। आखिर वह दिन भी आएगा कि गवर्नमेंट हाउस में भी म्यूजियम का। बोलो खर्चा तो हम अपना करते हैं, गवर्नमेंट तो कभी पैसा नहीं देगी। तुम बच्चे कहेंगे हम अपने खर्चे से हर एक गवर्नमेंट हाउस में ये म्यूजियम लगा सकते हैं। खर्चा हमारा और हाउस, तो एक बड़े गवर्नमेंट हाउस में हो जाए तो फिर सब में हो जाए। समझाने वाला भी बाबा ने काफी जरूर चाहिए। उनको कहेंगे टाइम मुकर्रर करो, है ना। गवर्नमेंट हाउस में अगर लगे तो एक टाइम मुकर्रर हो जाए कि भाई पब्लिक के लिए खुला है और वहां जाके म्यूजियम समझे। तो बाबा ने कहा जो कोई आकर रास्ता होता है बिगर कौड़ी खर्चा जीवन बनाने का रास्ता बताए, है ना। बाबा ने कहा कि बिना कौड़ी खर्चा, हाउस उनका, सारा खर्चा हमारा। हम जाके अपनी प्रदर्शनी लगाएंगे और लोगों के लिए खोल दिया जाएगा कि इतने बजे से इतने बजे तक यहाँ आकर समझो। तो बिना कौड़ी खर्चा जीवन बनाने का रास्ता। बाबा कहते ये आगे होने का है, परंतु बाप बच्चों द्वारा ही। बाबा को तो पता है ये होना है, बाबा तो त्रिकालदर्शी है, लेकिन बाबा ने कहा मैं बच्चों के द्वारा ही बतवाना चाहता हूँ। अच्छे अच्छे बच्चे जो अपने को महावीर समझते हैं उनको ही माया करती है। अब माया कहाँ, जो पांच विकार है वो कहाँ घेराव डालते हैं, जो बाबा ने कहा कि महावीर। कहते हैं ना रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती, जो पहलवान है वो भी माया भी पहलवान बनकर सामने आती है। तो आने का अपने को महावीर समझते उनको ही माया पकड़ती। बड़ी ऊंची मंजिल है, बड़ी खबरदारी रखनी है। बॉक्सिंग कम नहीं है, बड़े ते बड़ी बॉक्सिंग है। रावण को जीतने का युद्ध का मैदान है, थोड़ा भी देह का अभिमान न आए। मैं ऐसी सर्विस करता हूँ, ये करता हूँ, है ना। कराने वाला तो बाबा है, अगर करा रहा है तो हमारा भाग्य बना रहा है। बाबा कहते इसमें भी देह अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं इतनी अच्छी सर्विस करता हूँ। बहुत गुप्त मेहनत, तुम ज्ञान और योग बल से अपने को समझाते हो, इसमें गुप्त रह विचार सागर मंथन करें तब नशा चढ़े। ऐसे प्यार से समझाएंगे बेहद के बाप का वर्षा हर कल्प भारतवासियों को। बाबा कहते 5,000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तो कहा जाता है क्या, वैश्यालय। सतयुग है शिवालय। बाबा कहते वो है शिव बाबा की स्थापना और ये है रावण की स्थापना। बाप कहते रात दिन का फर्क है ना। हाँ? शिव बाबा की स्थापना और रावण की स्थापना। बाबा कहते रात दिन का फर्क है ना। बच्चे फील करते हैं बरोबर हम क्या बन गए थे, बाबा आप समान लाते। मूल बात है क्या, देही अभिमानी बन। देही अभिमानी बन विचार करना होता है। आज हमको फलाने प्राइम मिनिस्टर को जाके समझा, उनको दृष्टि दें तो साक्षात्कार हो सकता है। बाबा कहे तुम दृष्टि दे सकते हो, अगर देही अभिमानी होकर रहो तुम्हारी बैटरी भरती जाएगी। देही अभिमानी होकर बैठे, अपने को आत्मा समझ पाप से योग लगा। एक सेकंड, मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर। मैं अशरीरी आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, दोनों भ्रकुटी के मध्य मैं आत्मा और मुझ आत्मा का पिता परम धाम निवासी परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट। मन को एकाग्र करें।
परमात्मा की असीम लाइट मुझ आत्मा में समाये और मैं आत्मा और भी लाइट लाइट बढ़ते जाए। तो बाबा कहते हैं, ज्ञान भल अच्छा है, योग कम है, तो बैटरी भर ना सके, क्योंकि देह का अहंकार बहुत रहता है। योग कुछ भी है नहीं, इसलिए ज्ञान बाण में जौहर नहीं भरता। तलवार में भी जौहर होता है। वही तलवार 10 रुपया, वही तलवार 50 रुपया। गुरु गोविंद सिंह की तलवार का गायन है ना, तो किसी की कीमत 10, तो किसी की 50, किसी की तो और भी ज्यादा। बाबा ने कहा गुरु गोविंद साहब की तलवार में गायन है ना, इसमें हिंसा की बात नहीं है। वो तलवार से कोई हिंसा नहीं करते, पर कौन सी तलवार है? ज्ञान की तलवार। डबल अहिंसक हैं देवताएं। आज भारत ऐसा और कल भारत ऐसा बनेगा। तो बच्चों को बाबा ने कहा कितनी खुशी होनी चाहिए। कल हम रावण राज्य में थे तो नाक में दम था, आज हम परम पिता परमात्मा के साथ रहेंगे। अब तुम ईश्वरीय परिवार के हो ना। अब हमारा कौन सा परिवार है? बाबा ने कहा ईश्वरीय परिवार। सत्युग में तुम होंगे दैवी परिवार के। अब स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे। हमको कितना प्यार मिलता है भगवान का। आधा कल्प रावण का प्यार मिलने से बाबा ने कहा क्या बन पड़े हैं? बंदर मिसल बन पड़े हैं। आधा कल्प, बाबा ने कहा रावण का प्यार मिलने से क्या बन गए? बंदर मिसल। तो अब बेहद बाप का प्यार मिलने से तुम क्या बन जाते हो? देवता तुल्य बन जाते हो। हाँ, रावण का प्यार मिलने से तो तुम क्या बन गए? बंदर मिसल। और बाप का प्यार मिलता है तो क्या बन जाते हो? बाबा ने कहा देवता मिसल। तो 5000 वर्ष की बात है, उन्होंने लाखों वर्ष लगा दी हैं। शास्त्रों में कितने आती है कल्प की आयु? लाखों। एक एक युग की आयु लाखों लाखों वर्ष बताती है। तो बाबा कहते यह भी तुम्हारी, उन्होंने लाखों वर्ष लगा दिए, ये भी तुम्हारे जैसा पुजारी था। किसके लिए बोला बाबा ने? ब्रह्मा बाबा के। जिसके तन के माध्यम से शिव बाबा ने ज्ञान दिया, उसके लिए कहा ये भी तुम्हारे जैसा पुजारी था। सबसे लास्ट नंबर झाड़ में खड़ा है। सत्युग में देखो तुमको कितना अथाह धन था, फिर जो मंदिर बनाए उनमें भी इतना अथाह धन था, जिसको आकर लूटा। मंदिर तो और भी होंगे, प्रजा के भी मंदिर होंगे। बाबा ने कहा मंदिर और भी होंगे, प्रजा के भी मंदिर होंगे। तो बाबा कहते प्रजा से राजे लोग कर्जा उठाते हैं, प्रजा तो और भी साहूकार होती है। ये बहुत गंदी दुनिया है। सबसे गंदा मुल्क है कौन सा? बाबा कहते सबसे गंदा मुल्क है कलकत्ता। इसको चेंज करने की तुम बच्चों को मेहनत करनी। आज बाबा ने हम बच्चों के लिए होमवर्क दे दिया कि कलकत्ता को चेंज करने की तुम बच्चों को मेहनत करनी है। जो करेगा सो पाएगा। देह अभिमान आया, बाबा ने कहा ये गिरा। मन मनवा मनमना भव का अर्थ नहीं समझ, सिर्फ श्लोक कंठ कर लेते हैं। बाप कहते हैं ज्ञान तो उनमें हो ना सके। सिर्फ बाबा कहते हैं ज्ञान तो उनमें हो ना सके, वो सिर्फ श्लोक कंठ कर लेते हैं। सिवाय तुम ब्राह्मणों के और किसी में ज्ञान नहीं है। कोई मठ पंथ वाला देवता बन ना सके। अंडरलाइन करेंगे, इतनी दुनिया में मठ पंथ हैं। बाबा कहते मठ पंथ वाले देवता बन ना सके। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बन सकते? अब बाबा ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी जब तक उच्च कोटि के ब्राह्मण न बने तब तक देवता बन ना सके। जो कल पहले बने वही बनेंगे। टाइम लगता है, झाड़ बड़ा हो गया तो फिर वृद्धि को पाता जाएगा, है ना। अभी 2 दिन बाबा ने पहले कहा ना ब्राह्मण कौन? हाँ, जो ब्रह्मचर्य का व्रत तो रखते हैं लेकिन साथ में मनसा वाचा कर्मणा भी पवित्रता, वो बच्चे उच्च पद के अधिकारी ब्राह्मण बच्चे।
तो चींटी मार्ग से विहंग मार्ग, बाबा कहते झाड़ बड़ा हो गया तो वृद्धि को पाता जाएगा, चींटी मार्ग से विहंग मार्ग होगा। बाप समझाते हैं, मेरे मीठे बच्चों, क्या याद करो, बाप याद करो और सुदर्शन चक्र फिराओ। बाबा को याद करो और सुदर्शन चक्र फिराओ। तुम ब्राह्मणी फिर देवता क्षत्रिय घराने के हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का भी अर्थ कोई नहीं समझते हैं, मेहनत करके समझाया जाए, फिर भी नहीं समझते हैं तो समझा जाता है अभी समय, फिर भी आते हैं। बाबा ने कहा, समझते हैं ब्रह्मा कुमारियों का बाहर में नाम, अंदर आकर देखते हैं तो कहते हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यह तो मनुष्य मात्र के करेक्टर सुधार। देवताओं का करेक्टर देखो कैसा है, संपूर्ण निर्विकारी। बाप कहते हैं काम महाशत्रु, इन पांच भूतों के कारण ही तुम्हारा करेक्टर बिगड़ा हुआ है। जिस समय समझाते हैं उस समय अच्छा बनते हैं, बाहर जाने से सब कुछ भूल जाता है। तब कहते हैं सौ सौ श्रृंगार करे, तो ये बाबा गाली नहीं देते, समझाते हैं दैवी चलन रखो, क्रोध में आकर भौंकते क्यों हो। है ना, कुछ बच्चों को क्रोध आ जाता है तो बाबा कहते हैं कि क्रोध में आकर भौंकते क्यों हो। बाप कुछ भी सामने समझाते थे, कभी भी गुस्सा नहीं आता। बाबा कभी भी समझाते थे तो गुस्सा नहीं आता था। बाबा सब रिफाइन करके समझाते, ड्रामा कायदे अनुसार चलता है, ड्रामा में कोई भूल नहीं है, अनादि अविनाशी बना हुआ रामायण। जो एक्ट अच्छी चलती है, बाबा कहते फिर 5,000 वर्ष के बाद ही होगी। कई कहते ये पहाड़ी टूटी फिर कैसे बनेगी, नाटक देखो महल टूटे फिर नाटक रिपीट होगा, तो वही बने हुए महल टूटेंगे फिर बनेंगे। बाबा ने कहा ये भी ड्रामा बना हुआ हुआ ऐसे ही बन जाएगा। तो कोई की बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल है, वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। राम राज्य में इन देवी देवताओं का राज्य था, उन्हों की पूजा होती थी। बाप ने समझाया है तुम ही पूज्य और तुम ही पुजारी बनते। है ना, बाबा ने क्या समझाया है कि तुम ही पूज्य और तुम ही पुजारी। पांच विकारों की जब प्रवेशता होने लगती है बॉडी कॉन्शियस के कारण, तो बाबा ने कहा तुम ही पूज्य से पुजारी बन जाओ। तो बाबा कहते हैं इनको अच्छी तरह समझना है और समझाने की कोशिश भी करनी। बाबा ऐसे नहीं कहते धंधा छोड़ो, है ना, सब बाबा के पास आके बैठ जाओ, बाबा ऐसे नहीं कहते। जहां हो जैसे हो रहो, धंधा धोरी भी करो लेकिन बाबा की याद में रहो, सिर्फ सत्व प्रधान बन। बाबा कहते हैं, बाबा ऐसे नहीं कहते धंधा छोड़ो, नहीं, सिर्फ सत्व प्रधान बनना है। हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज समझकर समझा। मूल बात क्या है, मन मना। बाबा भी, बाबा 3-4 दिन से लगातार अटेंशन दिला रहे बच्चे, मन मना बाबा, मन बाबा पॉइंट में लगाओ, अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो, तो क्या बन जाएंगे, सत्व प्रधान बन जाएंगे। याद की यात्रा है, सत्व प्रधान कैसे बन जाएंगे, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद कर। बाप कहते मैं सब बच्चों को साथ ले जाऊंगा। क्या कहते बाबा, मैं सब बच्चों को साथ में ले जाऊंगा। सत्युग में कितने थोड़े मनुष्य हैं, है ना? सिर्फ 9 लाख ही होंगे ना पहले, सबसे पहले। अभी 700-800 करोड़ की आबादी है, और तो सत्युग में पहले सिर्फ 9 लाख ही होंगे। तो बाबा कहते हैं कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं, कौन सबको वापस ले जाएगा। इतने सारे जंगल की सफाई किसने की, बागवान खिवैया बाप को ही कहते हैं। वही दुख से छुड़ाकर बाबा कहे उस पार ले जाएंगे। तो बाप कहते हैं पढ़ाई कितनी मीठी लगती है, क्या नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। अंडरलाइन करेंगे, बाबा की पढ़ाई इतनी मीठी क्यों लगती है, मन करता ना सुनते रहें सुनते रहें, इतनी नई नई बाबा बातें बच्चों को बताते हैं। तो बाबा ने कहा क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। ये जो हमारी नॉलेज है ये हमारी सोर्स ऑफ इनकम है।
जितना धन, ज्ञान धन हम यहाँ ले रहे हैं, उतना स्थूल धन भी कहीं ना कहीं जमा हो रहा है। अभी ईश्वरी बैंक में जमा हो रहा है, तो जो हमको ही मिलने वाला है ना। एक का पदम, एक का पदम, ये हिसाब बाबा बताए। तो बाप कहते हैं तुमको तो कारुण्य का खजाना मिलता है। ये अविनाशी धन कभी समाप्त नहीं होते, कोई चोर चोरी करके नहीं ले जा सकता है ना। माया चोर का तो बाबा ने रहस्य बता दिया, उसको पहचानो, उसके बहु रूपी को पहचानो, वो हमारे खजानों पर नजर रखती है। तो बाबा कहते कि जितना तुम ये खजाने अपने सेफ तिजोरी में, बुद्धि रूपी तिजोरी में सेफ रखते हो, उतना तुम्हारा खजाना स्थूल धन का भी जमा हो रहा है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। भक्ति में कुछ नहीं मिलता, बाबा ने कहा ये पांव पड़ने की बात नहीं है। वह तो गुरु के आगे सो जाते हैं, इससे बाप छुड़ा। ऐसे बाप को फिर याद भी तो करना चाहिए, जो ऐसा बाप हमें विश्व का मालिक बनाता है, इतना खजाना अपने बच्चों को दे रहा है। अविनाशी, सोचिए कितनी बड़ी बात है कि संगम युग में हमने बाप को पहचाना, बाप के ज्ञान धन को अपना बनाया। तो ये मेरे को जन्म बाई जन्म तक कभी गरीब नहीं बनने देंगे। हर जन्म में मैं आत्मा तन से, मन से, धन से, जन से संपन्न रहूंगी, संपूर्ण रहूंगी। मुझे कभी किसी चीज की का दुख नहीं होगा। सोचो कितनी बड़ी गारंटी बाप अपने बच्चों को दे रहे हैं। लेकिन निश्चय भी तो चाहिए ना। वैसे बाप को फिर याद भी तो करना चाहिए, वह हमारा बाबा है, ये समझ लिया है ना। बाबा से वर्षा जरूर मिले। वो जो भगवान पहले भक्ति में कहते थे, भगवान कहा तो वो उधर से दूर हो गया, उससे डर भी लगता है कहीं ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, है ना। लेकिन अब वो पिता के रूप में हमने उसको पिता बना लिया, वो हमारा पिता बन गया। पिता से तो डरने की कोई बात ही नहीं है ना। कहाँ भी उसको याद कर सकते हैं पिता को। तो बाबा ने कहा बाबा से वर्षा जरूर मिलता है, वह खुशी रहती है। लिखते हैं हम साहूकार के पास गए तो लज्जा आती थी, हम गरीब हैं। तो बाबा कहते हैं गरीब हो तो और ही अच्छा है, क्योंकि पूरा मन बुद्धि समर्पण हो जाता है। साहूकार होते तो यहाँ आते ही नहीं, है ना। साहूकार होते तो समय ही नहीं मिलता बाबा की मुरली सुनने का। हाँ, जितने भी साहूकार हैं माया की नगरी में कितने फंसे हुए हैं, उनको टाइम ही नहीं है बाप के पास आने का, बाप के ज्ञान रत्नों को लेने का। अच्छा, अच्छा की बात हम सभी बोलेंगे। मीठे मीठे सिक्के सीखे लेते सीखे लेते बच्चों बच्चों प्रति प्रति मात माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा का का याद याद प्यार प्यार और गुड और गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप की, बाप की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की, रूहानी रूहानी मात माता पिता पिता बाप दादा को बाप दादा को दादा को याद याद प्यार, प्यार गुड गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। नमस्ते 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 मेरे बाप मीठे बाप दादा। दादा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। और हम थैंक यू सभी बाबा। चलेंगे बाप के बच्चे, हंसते गाते परम धाम के रास्ते। तो अपनी मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे परम धाम, इस पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर। अच्छा, आज की मुरली का पूरी सार कि सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि अभी हम ईश्वरीय परिवार के हैं, है ना। पहले हमारा लौकिक परिवार, बाबा ने कहा अभी ये समझो कि हम सब क्या है, ईश्वरीय परिवार के। हमारा पिता परमात्मा और हम सब उसके आपस में बच्चे भाई बहन, ये हमारा ईश्वरीय परिवार है। तो स्वयं भगवान हमें पढ़ा ये नशा, उनका प्यार हमें मिल रहा है ये नशा। तो जिस प्यार से हम क्या बन जाएंगे, देवता। जैसे माता पिता के प्यार से बच्चे क्या बन जाते हैं, वैल्यूबल बन जाते हैं ना। कोई अच्छी पद पोजीशन को भी प्राप्त कर लेते हैं, अगर वो बच्चा बुद्धिमान है तो। बाप का बच्चों, माता पिता का प्यार है तो बहुत इजी उसका जीवन हो जाता है ना, क्योंकि प्यार से वो बच्चे वैल्यूबल बन जाते हैं।
क्योंकि वो पढ़ने पर फोकस देते हैं, वो संस्कार परिवर्तन पर फोकस देते हैं, वो तन कैसे निरोगी रहे उस पर फोकस देते हैं, मन कैसे तंदुरुस्त रहे इस पर फोकस देते हैं, बच्चा कैसे आगे बढ़े उस पर फोकस देते हैं। तो हम आत्माओं का पिता कौन है? परमात्मा ऑलमाइटी। तो वो अपने बच्चे पर कितना फोकस करता है कि बाप कहते हैं कि बच्चे तुम मेरी मत पे चलकर विश्व के मालिक बन जाते हो, देवी देवता तुल्य बन जाते हो। लेकिन कंडीशन क्या बता दे उसके लिए? तुम्हें ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण माना जो सबका भला करे, जिसके अंदर कल्याण की भावना है, जो किसी से राग द्वेष नफरत नहीं करता है, ऐसा बनना है। तो बाप की गारंटी है, मैं तुम्हें विश्व का राज्य भाग दे दूंगा, तुम अधिकारी बन जाओ। दूसरा, इसे बने बनाए ड्रामा को एक्यूरेट समझना है। ये ड्रामा बना हुआ है 5000 का, 5000 का। जैसे सीडी 3 घंटे की हमने लगा दी, तो वही उसमें हीरो हीरोइन होंगे, वही करेक्टर रोल होंगे, वही विलेन होंगे, चेंज नहीं हो सकता। राइट वे ये ड्रामा भी 5000 का बना हुआ है, इसमें हर एक का रोल भी फिक्स है। तो बाबा कहते हैं कि अब क्या करना है, अभी मैं अपने पार्ट को कितना अच्छा और भी अच्छा बना पाऊं, ताकि वो ड्रामा में फिर रिपीट होना है। ये हमें समझ आ गया कि मुझे अपने पार्ट को और भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाना है। तो एक बाप की पहचान, बाप की याद, बाप की पढ़ाई, बाप के प्रति निश्चय, तो जब है तो विश्व का राज्य भाग्य भी हमारा है ना। तो बाप कहते इस बने बनाए ड्रामा को एक्यूरेट समझना है, इसमें कोई भूल हो नहीं सकती। बाबा ने जो एक्ट हुई फिर रिपीट होगी, इस बात को अच्छे दिमाग से समझ कर चलो। तो बाबा ने कहा कभी गुस्सा, आज का वरदान है, तूफान को तोहफा समझ सहज क्रॉस करने वाले संपन्न और संपूर्ण भवा। तूफान को तोहफा समझ सहज क्रॉस करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। जब सभी का लक्ष्य संपूर्ण और संपन्न बनने का है, तो छोटी छोटी बातों में बाबा कहे घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो ना, तो कुछ हैमर तो लगेंगे ही पत्थर में। हाँ, जब हैमर लगते हैं वो पत्थर सहन कर लेता है तो मूर्ति बन जाता है, और जो सहन नहीं कर पाता है वो मंदिर के दरवाजे पे पड़ा रहता है, ऐसे कहते हैं ना। तो बाबा ने कहा मैं तुम्हें क्या बना रहा हूँ, मूर्ति बना रहा हूँ। तो मूर्ति बनने के लिए सहन तो करना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हैमर तो लगेंगे ही। जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज्यादा क्रॉस करने होते हैं, परिस्थितियां रूपी पे तूफान आएंगे, है ना। बाबा पहले से ही वार्निंग देते हैं, लेकिन तुम बच्चों को क्या करना है, उसको क्रॉस करना है। वो तुमको तूफान तोहफा बनने वाला है। कोई भी परिस्थिति, कोई तन की बीमारी आ गई, मन का आ गया, कोई कैसे ही सामने वाले से पेपर आ गया, बाबा कहते वो जो तूफान आया है, ये निश्चय रखो तुम बच्चों के लिए तोहफा ही बनने वाला है। तो यह तूफान भी अनुभवी बनने की गिफ्ट बन जाते हैं। कहते हैं ना ठोकर खा के अकल आ जाना, है ना। तो वो तूफान जो हमें ठोकर मिली, हमारी अकल बढ़ गई ना। ऐसे तो लौकिक में कहते हैं, कहावतें हैं। तो बाबा कहते हैं ये तूफान भी अनुभवी बनने की गिफ्ट बन जाते हैं। इसीलिए विघ्नों को वेलकम करो। विघ्न आते हैं तो और उनका वेलकम करो, और अनुभवी बन आगे बढ़ते चलो। जो भी तूफान आ रहे हैं, बाबा कहते जो भी विघ्न आ रहे हैं, घबराओ नहीं, उनका वेलकम करो। तो क्या होगा, अनुभवी बनते आगे बढ़ते चलो। आज का स्लोगन है, अलबेलेपन को समाप्त करना है तो स्वचिंतन में रहते हुए 100 की चेकिंग करो। स्वचिंतन में आत्मा कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा क्या पार्ट है, मुझे क्या करना है। तो ये स्वचिंतन और स्व चेकिंग, कि मैं कितना रावण के वश तो नहीं हूँ, मैं देह अभिमान में तो नहीं हूँ, मैंने आज कितनों को दुख दिया, मैंने आज कितनों को सुख दिया। ये चेकिंग।
अपनी चेकिंग खुद की खुद करनी है। तो अगर दुख दिया है तो उससे डबल मुझे सुख देना पड़ेगा, तब तो मेरा खाता अच्छा बनेगा ना। तो इसलिए बाबा ने कहा अलवेलेपन को समाप्त करना है तो सौ चिंतन में रहते हुए सौ की चेकिंग कर। अच्छा। ओम शांति। तो तूफान को तोहफा समझ, हम्म, कोई भी विघ्न को क्रॉस करने वाली मैं आत्मा संपन्न और संपूर्ण, या छोटा सा हम सम्मान लेंगे, मैं आत्मा संपन्न और संपूर्ण हूँ। तो कैसे हूँ कि कोई भी तूफान कोई भी परिस्थिति मेरे सामने आती है, लेकिन मैं आत्मा अपनी शक्ति से बाबा की याद से उस तूफान को क्रॉस कर लेती हूँ। तो मैं क्या बन जाती हूँ? संपन्न और संपन्न, कलाओं से भरपूर है। अच्छा। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट मन को एकाग्र करिए। मैं आश्चर्य लिया, अपने पिता परमात्मा की संतान, शक्तिशाली, हर विघ्न और परिस्थिति को एक बाप की याद से पार कर तूफान को तोहफा बना देने वाली मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं शक्तिशाली मैं देह और देह की दुनिया से डिटैच पॉइंट ऑफ लाइट। देखें अपने आप को, दोनों भ्रकुटी के मध्य चमकता हुआ एक पॉइंट। मन को एकाग्र कर लेंगे पॉइंट के ऊपर, और परम धाम में पॉइंट ऑफ लाइट जिनकी असीम पहुंच मुझ आत्मा में समा रही, और मैं आत्मा संपूर्ण पावन बन हर परिस्थिति को पार करने वाली, अलबेलेपन को समाप्त कर स्वचिंतन और स्वचिंतक बनने वाले संपन्न और संपूर्ण आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, दूसरों के अवगुणों को ना दे, गुणों को देखने वाले मैं आत्मा, सदा प्रसन्न चित्त, सदा प्रसन्न रहना और दूसरों को प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं देना। और छोटी छोटी बातों में भी अपने आप को प्रसन्न कर लेना, खुश हो जाना। मैं आत्मा कमजोरों को बल देने वाले, अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने वाले, स्नेह और सहयोग देकर अपनी जमा के खाते को बढ़ाने वाली, दुआओं के खाते को बढ़ाने वाली मैं आत्मा, सदा प्रसन्न चित्त, संपन्न और संपूर्ण, शक्तिशाली, अशरीरी, पॉइंट ऑफ लाइट। मुझ आत्मा के हर ऑर्गन से खुशी के प्रकंपन चारों ओर प्रवाहित हो रहे, स्नेह और सहयोग के प्रकंपन प्रवाहित हो रहे।
बाप दादा के वरदानी हाथ को अपने सिर पर अनुभव करते हुए दूसरे हाथ को हाथ में लेकर बाप दादा के नैनों में शिव बाबा को निहारते हुए मैं आत्मा तहे दिल से बाप दादा का शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया। इसी कॉन्शियस में बैठ के हम बाबा को पॉइंट शेयर करेंगे। बाबा, आज आपने मुझे ये शिक्षा दी है, तो मैं आपकी श्रीमत पर चली इन शिक्षाओं से अपने आप को नवाजूंगी और श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। तो 24 नवंबर को यहाँ थैंक्स गिविंग डे मना रहे हैं, तो आप सभी लोग आमंत्रित हैं। 10 to 12 मॉर्निंग, है ना, आफ्टरनून में। तो जो भी आ सकते हैं तो जरूर आइए, क्योंकि इसके बाद तो फिर हम चले ही जाएंगे, तो ये लास्ट रहेगा मेरे सामने प्रोग्राम थैंक्स गिविंग का। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो हम सभी पॉइंट शेयर करेंगे। आज बाबा ने हम आत्माओं को कौन कौन सी शिक्षाओं से नवाजा है। ओम शांति दीदी। ओम शांति रंग। आज बाबा ने कहा, जब मैं आत्मिक स्थिति में स्थित होकर ज्ञान सुनूंगी तो वही मेरा पुरुषार्थ है। ज्ञान समझ में ना आना ही भगवान का दंड है। देही अभिमानी बनकर रहेंगे तो हमारी बैटरी भरती जाएगी। सदा इसी खुशी में रहना है कि अभी हम ईश्वरी परिवार के हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। उनका हमें प्यार मिल रहा है, जिस प्यार से हम देवता बन जाते हैं। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। थैंक यू रंजित बहन। ओम दीदी एक बात शांति, वेरी नाइस। मुझे आपसे कहनी थी। हाँ मेरे को ना उसका उनका फोन आया था। मैंने उनको फोन किया था, बहन को। तो उनका हाँ। भाई ठीक है अब। उनके भाई ठीक हैं। कौन आ, किसका वो? आ, लीला बहन के। हाँ हाँ, ठीक है अभी, ठीक है। बात अच्छा हुई थी। ठीक है, आपको हाँ पता है। ठीक है, अच्छा हाँ अच्छा हाँ ठीक है। ठीक। अच्छा ठीक है, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू रंजित बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि हमें सदा इस खुशी में रहना है कि हम बाबा के बच्चे बन रहे हैं। बाबा की याद में रहकर हम अपने विकारों को नाश कर सकते हैं। बाबा ने कहा है कि हमें अपने को आत्मा समझकर बाप को याद रखना है, तभी हम सतो प्रधान बन सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति मंजीत बहन। उस दिन जरूर ट्राई करना मंजीत बहन आप, फिर हम तो निकल जाएंगे ना, फिर नहीं मिलना हो पाएगा, हाँ जी दीदी। है ना। मैं 24 को, 24 तारीख को ठीक है आ दीदी। जाएंगे, लीला बहन आ जाएंगे जब तक। नहीं नहीं, मम्मी तो नहीं आ रही है अभी, वो तो अभी लेट नहीं। आए। हाँ जी, अच्छा अभी अच्छा, अभी ठीक। गई है ना वो 2 वीक पहले ही। हाँ हाँ, मेरी बात हुई थी, ये नहीं पूछा था कब तक लौटेंगी। हाँ नहीं, अभी तो लेट आएंगी वो फिर। ओके ओके, करते ही ठीक है। लालच। हाँ आप जी। अपना देख लेना आगे पीछे, उस दिन निकल आना, ठीक है दीदी। है ना। ठीक है बच्चे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा हर्ष में बताते हैं कि हम बाबा के बच्चे बन रहे हैं, तो इसलिए हमें बाबा की ही याद में रहनी है और तूफान को तोहफा समझनी है। तो तूफान को तोहफा समझ के बाबा की याद में रहनी है। और हम जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना ही पावन बनते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे। इसलिए बाबा की ही याद में रहनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। हीरा बहन, एक सेवा थी, ये जो बबली बहन की आज सेवाएं हुई थी ना, वहाँ एक ज्योति बहन और एक प्रिया बहन आए थे। तो ज्योति बहन को थोड़ा मिल लेना, मेरी याद देना कि आप बात कर लीजिए,
ठीक है ना, बबली बहन को मैं पता होगा, जिनके यहाँ बबली बहन के यहाँ सेवा की थी ना, तो वहाँ एक ज्योति बहन, काफी अच्छा अच्छा, वो अच्छा, हाँ उनके काफी यहाँ अच्छा वो चल रहे थे, हाँ। तो संतोषी के यहाँ, संतोषी के यहाँ, हाँ। हाँ, संतोषी की क्या, बबली बहन से पूछ लेना, ज्योति बहन, तो वहां जाके नहीं, आप ज्योति थोड़ा ज्योति बात है, कर, हाँ ज्योति। हाँ ज्योति ज्योति बहन तो बन। हाँ, हम्म। जो LIC में जॉब करती थी, उनको हाँ थोड़ा हाँ बात, हाँ। उनसे हाँ मेरी ठीक बात, ठीक है, हाँ अभी तो, बात अभी करा तो देना। वो, हाँ अभी तो 27 तारीख का संतोषी की लड़की की शादी है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। आप थोड़ा मेरी ना उसमें कैसे बिजी है। से बात थोड़ा करा देना, है ना, ठीक है। किससे किससे? हाँ, ज्योति बहन से। संतोषी से? हाँ, ज्योति से, ज्योति, ठीक है, हाँ ठीक। ज्योति बहन, LIC में ठीक है जॉब दीदी, करती, हाँ पूछ लेना बबली बहन से। हाँ हाँ हाँ, ठीक? पता है। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, करवा थैंक देना। थैंक यू हीरा बहन, हाँ, शांति, हाँ शांति दीदी। हाँ, शांति। और कौन शेयर करेंगे? हाँ, प्रेम बहन, सुशीला बहन, ओम शांति बाबा, ओम शांति राजेश भाई। आज शांति। कम ऋषिता, ओम शांति। आज कम ऋषिता देही अभिमानी बनकर रहेंगे तो हमको सदा सफलता मिलते रहेगी। फिर बाबा ने कहा, हम जितना योग में रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। फिर बाबा ने कहा, सो विजय तो बच्चों को होगा ही है। बाबा ने कहा, रावण का प्यार से तो हम प्यार मिलता है तो हम बंदर मिसल बन जाता है। फिर बाबा ने कहा, ईश्वर का प्यार मिलता है तो हम देवता बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो सता प्रधान बन जाएंगे। नॉलेज जी सोर्स ऑफ इनकम है। फिर बाबा ने कहा, सदा इसी खुशी में रहना है कि हम ईश्वरीय परिवार का ही। फिर बाबा से हमको तो ईश्वरीय प्यार भी मिलता है, फिर तो हम देवता बन जाते ही। फिर बाबा ने कहा, ये ड्रामा तो एक्यूरेट है, इसमें कोई भी भूल हो नहीं सकता है। फिर बाबा ने कहा, ये तो सब रिपीट होने वाला है। फिर बाबा ने कहा, संपूर्ण और संपन्न बनने के लिए तूफान को तोहफा समझ सहज क्रॉस करना है। फिर बाबा ने कहा, अलबेलापन को समाप्त करना है। फिर स्वचिंतन में रहते ही स्व की चेकिंग करते रहना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश भाई, शांति, ओम थैंक यू शांति, सो सुशीला बहन, वेरी नाइस। मच। सुशीला बहन, आप काफी इंस्पायर करते हैं, क्योंकि आपकी ऑथोरिटी इंग्लिश में होते हुए भी आपने हिंदी कितना अच्छा बोल पाते हैं ना, बहुत बहुत बाबा का कमाल लगता है ना। मैं तो इतना ना, रोज आप तो हिंदी पूरा मैं हिंदी पहले कहाँ, अभी देखो कितना क्लियर आपका ना, वर्षन्स पूरे लिखते हैं, बहुत थैंक यू है बाबा के लिए, और आप न, सब इतना पुरुषार्थ ये करके, क्योंकि मेरे को तो मुझे हिंदी ही हिंदी के अच्छा संस्कार लगता बनाने हैं ना, तो है। आपका हिंदी ना बहुत इम्प्रूव हो गया है ना। या नहीं, पहले तो मैं पहले जन्म में थे, हाँ। अगले जन्म में थे ही नहीं, मैं वो वही नॉर्थ सोचती, इंडिया में। आपका तो ऑथोरिटी इंग्लिश का है, लेकिन हिंदी भी आपका कितना क्लियर है अभी, है ना। अच्छा, थैंक ओके, यू, ये वो तो बाबा का कमाल है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ओम शांति। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। एनीबॉडी एल्स थॉट को शेयर कर सकते हैं? ओ- ओम शांति दीदी। भैया, ओम शांति। हाँ, मैं तो ट्रेन में हूँ, तो ओ, थोड़ा अच्छा, आवाज डिस्टर्ब क्लियर आ होगा रही है और लेकिन सुनने आपकी, में। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बाबा हमें रोज मुरली में यही ज्ञान दे रहे हैं कि आत्मा अपने आप को आत्मा समझकर एक बेहद की याद में रहनी है और उच्च धाम को प्राप्त करनी है। बाबा हमें टीचर बन के पढ़ाने आए हैं, तो हमें भी वो करना है और ज्ञान हम बाबा के साथ के जरिए और
आपका आवाज काटने लगा है, ट्रेन में है ना, तो मूव कर रही होगी ट्रेन ना, तो कट रहा है आपका आवाज। हम हाँ थैंक यू भैया, आपका आवाज मिल नहीं रहा है, कट रहा है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति भैया, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच, आपने ट्रेन में भी ओम शांति। बाबा की याद में आप जुड़ गए, थैंक यू। ओम शांति। प्रेम बहन। और एनीबडी एल्स, और भी किसी के थॉट है? अदरवाइज फिर हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति। मिनती बहन, ओम शांति। गैलेक्सी में कौन जुड़े हैं, ओम शांति करेंगे प्लीज। गैलेक्सी M1450। एक्चुअली मैं पहचान नहीं पा रही हूँ गैलेक्सी में कौन जुड़े हैं। ओम शांति। तो हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। तो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का। रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू
जहां से न्यारा तू है, जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में, तुम सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर, हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले। पलकों के डाल पर दे, पलकों के डाल पर दे, दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले। खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा, लौटे ना इस जहां में, लौटे ना इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा। माशूक प्यारा है तू, माशूक प्यारा है तू, आशिक है सारी दुनिया, आशिक है सारी दुनिया। तू प्यार का समंदर, तू प्यार का समंदर, हम तो तुम्हारी नदियां, हम तो तुम्हारी नदियां। तुझ में समा के बाबा, तुझ में समा के बाबा, तुझ सा बने जहां में, तुझ सा बने जहां में, तुम सा हसीन बाबा। ये प्यार है रूहानी, ये प्यार है रूहानी, दुनिया क्या जाने इसको, दुनिया क्या जाने इसको। है इश्क ये हकीकी, है इश्क ये हकीकी, इसकी खबर है किसको, इसकी खबर है किसको। पल भर का वह भी झूठा, पल भर का वह भी झूठा, है प्यार इस जहां में, है प्यार इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया, हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा
Om Shanti. Have a nice day, good day, great day. Thank you, Baba. Om Thank Shanti, you, family. Baba. And good night. Om Thank you, Shanti. audience, and Have your a good time. day. Om Shanti. Om Shanti. I love you. शांति दीदी, Om Shanti. I love you.